ठीक है, समझते हैं कहानी है क्या और जानेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ये सेशन आपको ऑफ कोर्स पसंद आएगा, है ना। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ये क्या कहता है, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। ये क्वेश्चन हर बार आता है, आप पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको किसी ना किसी फॉर्म में यही क्वेश्चन लैंग्वेज पर, और इवन सेम क्वेश्चन एज इट इज, थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क दे करके मिलता ही मिलता है, क्योंकि लैंग्वेज पे एक क्वेश्चन आना ही है, निश्चित है। ठीक, तो समझते हैं, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज विद मच ईज अप टू अ स्पेसिफिक पीरियड because they are especially responsive to environmental influences in that period. This period is known as dash period of development. यानी बच्चे जो हैं वो आसानी से भाषा को सीख जाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, इसको स्पेसिफिक पीरियड कह रहे हैं हम, बाकी अभी मैं बताऊंगी, इतने आप आंसर कर रहे हैं। तो बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि पर, यानी एक निश्चित समय है, एक ऐसी स्टेज है जहां वो बाकी स्टेजेस के मुकाबले आसानी से भाषा को सीख जाएंगे। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अगर आप 25 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती है और आपका एक बच्चा है जो 5 साल का है, तो ज्यादा संभावना है कि वो आपसे बेहतर या जल्दी ही लैंग्वेज पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए क्या है, क्रिटिकल पीरियड है, सेंसिटिव पीरियड है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्पेसिफिक पीरियड है जब लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट होगा। ठीक है ना। तो समझते हैं, बहुत सरलता के साथ आप इस अवधि में भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया, मतलब हाफ बैटल इज वॉन, आधी लड़ाई आपने जीत ली। ठीक, इस पीरियड को क्या कहते हैं, सेंसिटिव पीरियड कहेंगे, जोनल पीरियड कहेंगे, अटिपिकल पीरियड कहेंगे, या नॉन रिस्पॉन्सिव पीरियड कहेंगे। क्या है सेंसिटिव पीरियड? ये कहलाता है, यानी संवेदनशील काल कहा जाएगा। किस चीज के लिए? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग संवेदनशील काल हो सकते हैं। जैसे इस बार सेंसिटिव पीरियड पूछा गया किसके लिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए या ब्रेन प्लास्टिसिटी के लिए। ठीक, तो सेंसिटिव पीरियड कहलाएगा ये। सेंसिटिव क्यों? क्योंकि आप इस समय में, बच्चा इस समय में 2 से 6 वर्ष के समय में स्पेशली क्या है, सेंसिटिव है लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये सेंसिटिव पीरियड या संवेदनशील काल कहा जा सकता है। इसको आप क्रिटिकल पीरियड कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है, फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं कि भाषा विकास सबसे तीव्रता से इसी उम्र में होता है, इसी सेंसिटिव पीरियड में होता है। और ये 5 साल की उम्र तक जो एलएडी की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, नॉम चॉम्स्की, वो वही पीरियड है, क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से इस टाइम पे उनका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है बहुत एक्टिव होता है। उम्र के साथ ये धीरे धीरे वीक होता जाता है। अब पूछ लिया हमसे, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन, ये बोनस क्वेश्चन है, इस पर मैंने नंबर नहीं डलवाया है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। ब्रेन प्लास्टिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, यानी मस्तिष्क नमनीयता के संप्रत्य की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये सजेस्ट क्या करती है? अगेन अनुभव के आधार पे अडेप्ट करने की क्षमता, चेंज हो सकने की क्षमता ही प्लास्टिसिटी है। ठीक, देखते हैं। ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट नॉट एनवायरनमेंट, यानी केवल आनुवंशिकता, जीन्स, जेनेटिक मेकअप ही हमारा विकास को प्रभावित करता है। हमारा तो पूरा का पूरा एक टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। विकास जो है किसका गुणनफल है? हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और वातावरण का, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो सिर्फ हेरिडिटी थोड़ी कह सकते हैं कि जो हमें जेनेटिक मेकअप से मिल गया, एनवायरनमेंट में चाहे खाना दो मत दो, स्कूल भेजो मत भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ठीक, फिर है बी ऑप्शन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट सेम रेट अमॉन्ग ऑल इंडिविजुअल्स। देखिए सेम रेट पे नहीं हो सकता, स्टेज सेम होती है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट के चरण सेम होते हैं, है ना। बाल्यावस्था है तो पूरी दुनिया में बाल्यावस्था उसी उम्र के आसपास रहती है, लेकिन दर तो 2 भाई बहनों की भी सेम नहीं होगी। कोई किसी चीज को जल्दी सीख लेगा, कोई लेट सीखेगा, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो हम सही उत्तर को पकड़ लें या फिर गलत को हटा दें अगर हमें सही नहीं पता। तो जिनको ब्रेन प्लास्टिसिटी नहीं भी पता था वो भी इस आंसर तक पहुंच सकते थे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, एलिमिनेट करके जो गलत ऑप्शंस हैं। वो कब पता होंगे आपको? जब आपने बाकी चीजें पढ़ी होंगी। नया कॉन्सेप्ट आ भी जाए तो डरना थोड़ी है, अगर आपने बाकी चीजें पढ़ी हैं आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यही बात, जब बात सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आएगी तो हम कहेंगे एडोलेसेंस और चाइल्डहुड जो है बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है इस चीज के लिए। जब लैंग्वेज की आएगी तो हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करेंगे। ठीक है, तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो पूरी अवस्था है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था कहलाती है, बहुत ही क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट पीरियड कहलाता है। ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई, इसी को हम प्लास्टिसिटी से जोड़ रहे हैं कि इस टाइम पे आपका ब्रेन सेंसिटिव है। ये वो पीरियड है जब ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम हो सकता है, संवेदनशील है उस टाइम पे। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डजंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन। अब ये बात हमने पढ़ी है कि विकास के जो 3 मुख्य प्रकार हैं
PCSE, SE एक साथ ही काउंट होता है, इसलिए 3 मुख्य प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। शरीर में चोट लगेगी, मन भी ठीक महसूस नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, मतलब इसका सिंपल ये है कि भैया इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं विकास के जो पक्ष हैं, क्षेत्र हैं। ऐसा नहीं है किसी का किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। ब्रेकअप होने पे 4 दिन तक पढ़ते नहीं है लोग, कोई डेथ हो जाए आसपास तो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ऐसा थोड़ी आप उस समय पे काम करना नहीं जानते हैं कोई, बट इमोशंस हिले हुए हैं, है ना। जैसे हमारे जो टाइपिस्ट हैं उनकी मदर की डेथ हो गई है, तो अभी वो 2-3 दिन छुट्टी पे है, तो ऐसे थोड़ी उनको टाइपिंग नहीं आती है, बट इमोशंस हिले हुए हैं, काम नहीं करेंगे उस समय पे, या सही महसूस नहीं कर रहे हैं, तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चारों जो एस्पेक्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। अ मदर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर ट्विंस, एक माँ ये नोटिस करती हैं, इस बात पे ध्यान जाता है उनका कि उनके ट्विंस मतलब 2 बच्चे हैं। ट्विंस भी 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक आइडेंटिकल ट्विंस जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक सेम जेंडर होगा, और दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस जो भाई बहन हो सकते हैं, जबकि आइडेंटिकल ट्विंस या तो भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगी, ठीक। तो जो ट्विंस हैं, ये मैं आपको रिवाइज कराने के लिए इस चीजें बीच बीच में जोड़ के समझाती हूं ताकि चीजें कनेक्टेड रहें ब्रेन में। तो ट्विंस हैं, एक मदर ये नोटिस करती है कि उनके 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, उनमें से एक जो है इज प्रोग्रेसिंग मोर क्विकली इन लर्निंग टू वॉक, जल्दी चलना सीख रहा है एक बच्चा दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में, ठीक, तुलना में। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद दिस वेरिएशन इन लर्निंग, विकास का कौन सा सिद्धांत यहां लागू होता है। भाई विकास के कई सारे सिद्धांत है ना, विकास एक बड़ी प्रक्रिया है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ सिद्धांत भी पढ़ते हैं हम। अगर आपने मैराथन वगैरह देखी होगी तो मैंने उसमें समझाया हुआ है अच्छे से, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में जल्दी से चलना सीख रहा है। अब इसका क्या मतलब है, कौन सा सिद्धांत है। पहला ऑप्शन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, सिर से पैर की ओर जाता है डेवलपमेंट। विकास जो है, पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर धड़ संभालना सीखेगा, ये सब क्या है, बिल्कुल सही बात है। सेफेलोकॉर्डल है ये, सेफेल का मतलब होता है खोपड़ी, और वहीं से बना है सेफेलोकॉर्डल, ठीक, बात तो सही है। अब पेडागोजी में ऐसा हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हो, लेकिन वो अपनी अपनी जगह सही है ना। भाई मेरे लिए क्या बेस्ट है, दुनिया में हर इंसान बेस्ट है। आप शादी करने जा रहे हैं, मान लेते हैं, ये एग्जांपल मैं बहुत देती हूँ, आसानी से समझ में आता है ना। दुनिया में हर इंसान बेस्ट है अपने आप में, आपके लिए क्या बेस्ट है या जरूरत किस चीज की है उस समय पे, ये देखोगे ना। तो 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ट होना चाहिए ना, हमें बेस्ट ऑप्शन चाहिए। चारों सही हो सकते हैं पेडागोजी में, ठीक है ना। तो ये अपने आप में सही है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने हमसे कुछ और पूछा है, ठीक। बी ऑप्शन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज अमॉन्ग एवरीवन, यानी विकास जो है वो हर चरण में बढ़ता रहता है। चलो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ और पूछ रहे थे। फिर आता है सी ऑप्शन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। यही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की थी कि गति, पेस, रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन डिफर इन 2 इंडिविजुअल्स, स्टेज सेम रहती है। देखिए 2 चीजें यहाँ पे, एक तो है स्टेज और दूसरा है, ये भी मैं आपको दे दूंगी, पीडीएफ जब आपको मिलेगी ना तो ये भी इंक्लूड करके दे दूंगी। एक चीज है स्टेज, स्टेज यूनिवर्सल होती है। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, चाहे कजाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, अफगानिस्तान का हो, इंडिया का हो, कहीं दुनिया का कोई बच्चा हो, विकास के चरण सेम रहते हैं। जवान होने से पहले बचपन आता है, ऐसा नहीं होता पहले बुढ़ापा आ गया, बाद में आप अडल्ट हुए, वयस्क बने, या बाद में किशोरावस्था आई। एक सीक्वेंस है जो फॉलो होता है, ठीक है ना। तो सार्वभौमिक है, स्टेजेस सबके लिए सेम रहती हैं। क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। लेकिन क्या एग्जैक्ट सेम डे पे 2 बच्चे चल जाएंगे, कोई जल्दी सीख लेगा कोई चीज, कोई थोड़ा धीमे सीखेगा। तो जो रेट है, यानी चरण तो सेम हो सकते हैं बट दर भिन्न होती है, इसको दूसरे शब्दों में पेस भी कह सकते हैं। विकास की गति भिन्न हो सकती है, जबकि तो गति क्या है, सेम नहीं होगी, नॉट सेम फॉर ऑल, जबकि स्टेज सेम रहेगी। इन 2 चीजों में जो लोग कंफ्यूज होते हैं हर साल 1 नंबर गवा के आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है, ठीक है जी। तो विकास के जो चरण है वो सबके लिए सेम है कि पहले इन्फेंसी होगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज, ये सब। लेकिन दर भिन्न हो सकती है। 2-3 साल के बच्चे जरूरी नहीं है कि दोनों सेम समय पे चलना सीखें, कोई पहले सीख लेगा, सेम समय पे बोलना सीखें, कोई जल्दी बोलना सीख लेगा, किसी को ज्यादा शब्द आते होंगे, ठीक। तो ये बात हमें समझ के रखनी है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कि विकास जो है वो अलग अलग गति से हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। बात सही है या गलत है, बिल्कुल सही है, ठीक।
कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो बता दो। फिर डी ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले सामान्य गतिविधि करता है बच्चा, बाद में विशिष्ट, यानी पहले वो पूरे हाथ से किसी चीज को पकड़ना सीखता है, बाद में वो उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखेगा, जो कि स्पेसिफिक है। बात तो सही है, बट पूछा क्या था? है पूछा तो नहीं था ये, पूछा तो नहीं था ये स्टेज बाय स्टेज, पूछा तो नहीं था ये, पूछा तो ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है भैया, दो जुड़वा बच्चे हैं, सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, माताजी भी एक ही हैं, अब पहले क्यों चलना सीख पा रहा है एक बच्चा? क्यों? क्योंकि दर का अंतर हो सकता है विकास की प्रक्रिया में, जो कि सी ऑप्शन में ही कहा गया। डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, विकास किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है जेनेटिक डिस्पोजिशंस पर, आनुवांशिक प्रवृत्तियों पर, यानी जो जीन्स से हमें मिला है, जो हेरिडिटी से हमें मिला है, जो हमारे डीएनए से है। बात तो सही है, उसका रोल होगा, मैच्योरिटी में भी उसका रोल होगा, इंटेलिजेंस पे भी आपकी उसका प्रभाव पड़ेगा। बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है ना? देखो शब्दों में नहीं फंसना, वो यहां से ना पकड़ के कान यहां से पकड़ेगा, कभी बीच से पकड़ेगा, यानी लैंग्वेज का खेल होता है, टॉपिक वही है, सिलेबस सेम है इतने सालों से। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं का भी प्रभाव पड़ता है। जिस समाज और संस्कृति में आप रहते हैं, उस समाज और संस्कृति का आपके विकास की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा वाइगोस्की भी कहते हैं, ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं। फिजिकल एनवायरमेंट, भौतिक वातावरण, मैंने कल परसों ही बताया था किसी बैच में कि एनवायरमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल एनवायरमेंट, दूसरा होता है सोशल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट क्या है? भौतिक एनवायरमेंट, पेड़ पौधे, जलवायु, अग्नि, आकाश, व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहें। तो एनवायरमेंट दो प्रकार का है। अगर हम यहां पेडागोजी में देखें तो एनवायरमेंट किस तरह का है? दो मुख्य प्रकार हैं एनवायरमेंट के। वो क्या है? ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये आपको एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है। ठीक, एक है आपका फिजिकल एनवायरमेंट, भौतिक वातावरण जिसको हम कह रहे हैं, जो हमारा एयर, वाटर, ट्रीज, जो आप कहना चाहें, ये सब भौतिक एनवायरमेंट में आते हैं, यानी फिजिकल एनवायरमेंट में आते हैं। आपके मैप आते हैं ना, जब आप मैप लेने जाते हैं, पढ़ते होंगे, तो उसमें मैप आपके दो तरह के आते हैं, एक पॉलिटिकल मैप, एक फिजिकल मैप, जिसमें नदियां होती हैं, जिसमें लोगों की कहानियां होती हैं, दूसरे वाले। ठीक, फिजिकल, और दूसरा है आपका यहाँ पॉलिटिकल नहीं है, सोशल एनवायरमेंट कह सकते हो आप, ठीक है ना, सोशियो कल्चरल भी कह सकते हो। तो सोशल एनवायरमेंट है दूसरा, सामाजिक, जिसमें लोग हैं, है ना, जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक, समाज जिसमें आ जाता है। ठीक, पीपल लिख देती हूं मैं यहां आसानी के लिए। दोनों ही तरह के एनवायरमेंट का प्रभाव आपके विकास पर पड़ता है। वाइगोस्की कहते हैं सोशल एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। पियाजे को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने फिजिकल एनवायरमेंट को भी काफी महत्वपूर्ण माना है, भौतिक वातावरण जिसको हम कह रहे हैं। तो भाई एनवायरमेंट तो किसी भी तरह का है, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक, तो अगर हम देखें भाई सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस की अगर हम बात कर रहे हैं, इंडिया में आप रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, उसका एक प्रभाव पड़ेगा आपके विकास पे। किसी और कंट्री में आप कुछ और देखते हैं, वहां का कल्चर डिफरेंट तरीके का है, उसका कुछ और प्रभाव पड़ेगा आपके विकास पे, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। फिजिकल एनवायरमेंट, जो भी आपके आसपास की दुनिया है, लोगों को हटा भी दे तब भी उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? तीनों ही बातें सही हैं। देखो इस तरह के ऑप्शंस में ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव सही हो, यानी तीनों ऑप्शन सही हो। लेकिन हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, बस आपको यह देखना है क्या आपको तीनों में से किसी एक को हटाने का वैलिड रीजन आपके पास है, क्या आप श्योर हैं। अगर आप श्योर नहीं है तीनों में से किसी एक को हटाने के, तो आप ऑल ऑफ दी अबव के साथ जाइए। ये बेसिक रूल होता है प्रोबेबिलिटी का जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। नन ऑफ दीज की संभावना कम होती है कि ओनली वन, ओनली टू। वो ओनली टू पे तब जाइए जब आप बहुत श्योर हैं कि आपको पक्का पता है बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं, एक ही सही है। ठीक, ये बेसिक फंडा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। यहाँ पे सिर्फ एक क्यों सही होगा, सिर्फ दोनों क्यों सही होंगे, सिर्फ ये सेकंड और थर्ड क्यों सही होंगे जब तीनों सही हैं? तो जब तीनों का ऑप्शन है तो हम तीनों के साथ जाएंगे। अगर तीनों का ऑप्शन ना होकर सिर्फ दो का ऑप्शन होता तो जो भी बेस्ट दो हो सकते थे, हम उन बेस्ट दो के साथ जाते। तो ऑप्शंस का खेल है कि आप जवाब क्या देंगे, ऑप्शंस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर पोल आपके सामने आएगा, देखिएगा। प्यारे प्याजे आपके सामने आ चुके हैं, जिनको हम प्यार से प्याजे चचा बोलते हैं। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह, पीएचडी वीएचडी पेपर वेपर लिख लिए थे 13-13 साल की उम्र में, जब हम खाना ठीक से नहीं सीख पाते हैं, है ना। देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, फटाफट से जवाब देंगे पोल में और आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पियाजे के अनुसार थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है या मॉरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी है, नैतिक विकास की। उससे क्वेश्चन कम आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से ही इनके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के बेस पे इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास दिया था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी हमारे दिमाग के विकास की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है जो भी काम दिमाग से होगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आप इसको कह देते हैं कई बार, के पियाजे ने
कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज दी है, ये नहीं आएगा, ऑप्शन में आ जाएगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सही बात है। मेंटल डेवलपमेंट आ सकता है, सही बात है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास, सोचना समझना यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, ये सारी चीजें, परसेप्शन, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। लैंग्वेज भी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही संबंधित है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं पियाजे की थ्योरी की, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, एट विच स्टेज यानी किस चरण पे शुड अ टीचर गिव प्रॉब्लम्स टू रिक्वायरिंग सीरिएशन। अब ये मैंने आपको इसको सीसीएस का एक फंडा बताया था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देकर के, जिससे आप याद रख सकते हैं। याद है कुछ लोगों को जिन्होंने वीडियो देख ली हो, कल बताया था, कुछ वीडियोस रिकमेंड किए थे वो देखने थे। ये आता है क्वेश्चन, बार बार आता है ना। तो अगर हम देखें कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता, है ना, क्रमबद्धता क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, अपवर्ती अनुवर्ती क्रम में लगाना, ठीक है ना, कि बढ़ते से घटते क्रम में, घटते से उल्टी गिनतियां, सीधी गिनतियां, ये याद है ना आपको, 1 to 100, 100 to 1 करने में मुश्किल होती थी, ठीक। तो अगर हम बात करें ये कौन सी स्टेज में सिखाया जाना चाहिए या किस तरह की वो स्टेज होगी जब इसको प्रेजेंट करें, क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग, दिखाना एक बार। 61% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपने सेशंस देखे हैं, नोट्स पढ़े हैं, जो फ्री नोट्स भी हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अब इसका मतलब ये नहीं है प्री ऑपरेशनल में ये काम बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बट पियाजे ने अपने थियरी में किस चीज को कहां इंपॉर्टेंस दी है आपको ये समझना है। यहाँ पियाजे का क्रिटिसिज्म करने में नहीं बैठे हैं हम, जो पूछा है उस पर बात करने पे बैठे हैं, ठीक। तो 7 से 11 वर्ष में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 3 चीजें आती हैं, सीसीएस से याद रख सकते हैं। सीसीएस क्या है भाई, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है ये। सीसीएस कॉन्क्रीट, सी से ही शुरू होता है, मूर्त संक्रियात्मक। इस अवस्था में 3 चीजें आती हैं, 3 विशेषताएं जागृत होती हैं। वो कौन सी हैं 3 सीसीएस के नाम पे? एक है, बताओ फटाफट से, बताना चाहेगा कोई? किसी को नहीं बता, अब छोड़ दिया उन्होंने, ठीक। और सीरिएशन, क्रमबद्धता, छोटे से बड़े क्रम में लगाना, बड़े से छोटे क्रम में लगाना, है ना। और कंजर्वेशन, संरक्षण, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा ये समझने लगता है कि बर्तन की शेप और साइज चेंज करने पे क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ये 200 ml पानी मैं इस मग में डालूं, मैं इस मग में डालूं, जो कि डल नहीं पाएगा, है ना, बराबर ही होगा, चाहे दिखने में ये दोनों अलग हों। ये कंजर्वेशन है, संरक्षण है। तीसरी चीज है क्लासिफिकेशन। आप लोग बिल्कुल सही लिखना शुरू कर चुके हैं, यानी जब आप क्लासिफाई, वर्गीकरण सीख जाते हैं। वर्गीकरण क्या है, मुझे पता है भैया ये ट्राइंगल की शेप है तो इसको एक साथ रखूं, ये सर्कल है तो एक तरफ जाएगा, ये स्क्वायर है तो एक तरफ जाएगा, तो स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ, कलर के आधार पे या दिखने के आधार पे आप अलग अलग वर्गीकृत कर पाते हैं, क्लासिफाई कर पाते हैं चीजों को। तो ये 3 क्षमताएं आती हैं आपके अंदर, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, 7 से 11 वर्ष की उम्र में, ठीक। ये ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन बनेगा।